अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शहबाज हुसैन और मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने पीटीवी पे। 50 साल से वो काम कर रही हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनका माजी की हमें कोई बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा माजी आप सबके सामने है, मैंने क्या बताना है। मुझे 50 साल हो गए हैं टीवी पे काम करते हुए। सिर्फ पीटीवी के लिए नहीं किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए किया है, बहुत ज़्यादा कराची जाके किया है, इस्लामाबाद रह के किया है, अब लाहौर में भी कर रही हूँ। लेकिन आजकल चूँकि लाहौर में काम नहीं है इसलिए आजकल फारिग है। जी आपने कहा कि आजकल आप फारिग हैं क्योंकि काम नहीं जी है जी लाहौर में। तो आपको आपा वो मदर ऑफ कोयटा के नाम से भी जी। आपको मैं नवाजा गया है। जी बिल्कुल, ये मुझे अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है। इसलिए कि मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदगी का कोयटा में रही, 40 साल तकरीबन। और 40 साल में आप यकीन करें कि कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने एक्टिंग ना की हो। मैंने वहाँ से एक फ़िल्म भी की थी, हिजरत उसका नाम था। कोयटा से। और जी, और फ़ारूक महंगल ने वो की थी और वो चली भी थी। अफ़गान औरत का रोल था उसमें मेरा। और उसके अलावा फिर मैंने जो किया है, ड्रामे बहुत किए हैं, बेशुमार किए हैं। कोयटा में 40 साल रह के मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मैंने मतलब शूटिंग पे ना गई हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपा आपके भाई भी जीएम रह जी, चुके हैं। मेरे भाई आज़म खुर्शीद मेरे लिए फ़ख्र का बाइस थे और रहेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मेरे भाई थे वो यहाँ लाहौर टीवी पे पहले प्रोग्राम मैनेजर थे, फिर जनरल मैनेजर थे, फिर उसके बाद कोयटा चले गए थे, कोयटा में भी रहे, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, और फिर इस्लामाबाद पीटी की भी पर भी रहे। तो इसी तरह मतलब उनके साथ मैंने अपना ज़िंदगी, मेरी उनकी, भाई तो वो थे ही थे, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती ज़्यादा थी। दोस्ती ज़्यादा थी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आफ्ताब साहब ने आपको कैसे प्रपोज किया था? आफ्ताब साहब का बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि मेरे भाई के दोस्त थे आज़म साहब के, आदिम साहब के। तो हमारे घर आना जाना था। तो वहाँ आफ्ताब साहब ने मुझे देखा था। तो उन्होंने मतलब कुछ मुझे उनका जो एटीट्यूड था मेरी तरफ, तो वो लगता था कि ये मुझ में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन मैंने चूँकि एक अलग से माहौल में तरबियत पाई थी, तो मतलब मैं कुछ कहती नहीं थी, चुप रहती थी। लेकिन आफ्ताब साहब ने फिर डायरेक्ट मेरे भाई से बात की। आफ्ताब साहब आपको देखते थे जी जी। जब आप जाते थे और दिल दिल नहीं, मैं में घर में, हमारे घर आते थे। घर भी आते थे। जी नहीं, जब एक आपने वो वाक़या सुनाया कि मैं अपनी फ्रेंड आपकी जो थी कॉलेज लाइफ में, तो हाँ। उन्हें नहीं, तब आफ्ताब से मेरी मुलाकात तब नहीं नहीं, हुई, नहीं तब नहीं घर में आने जाने से। हुई। घर में हमारे घर आते थे क्योंकि आफ्ताब आजम भाईजान के दो दोस्त थे। थे, ज़ाहिर बात है जी, हाँ, बिल्कुल। तो वो उनसे मिलने के लिए आते थे, तो उन्होंने मुझे मेरे घर पे देखा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे भाई से कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तो वो फिर मेरे भाई ने फ़ौरन मान गए थे, कहने लगे कि ये मेरा देखा भला है लड़का, तो तब लड़के ही थे, जाहिर है। ज़ाहिर बात है कि हाँ, उस वक़्त आप भी लड़की थी, वो वो भी जी। लड़के थे। तो तब से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। बहुत आपका ख़्याल रखते जी, हैं। बहुत ज़्यादा। अगर मैं आज अज़रा आफ्ताब हूँ ना, आप यकीन करें मैं अपने मियाँ की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मियाँ की तरफ से बैक थी और मैं उन्हीं का मतलब वो था कि नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। हालांकि मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं टीवी में काम करूँ, आज़म साहब। वो मुखालफत वो इसकी मुखालफत मुखालफत करते थे। करते थे, लेकिन शादी के बाद फिर वो नहीं बोल सकते थे क्योंकि मेरे शौहर की मर्ज़ी नहीं, थी। वो आफ्ताब साहब जी। की हाँ जी। मर्ज़ी भी शामिल थी, जी, जी। तो फिर आपके भाईजान ने जी, ख़ामोशी जी। कर दी वो कि नहीं, फिर इस टॉपिक पे कभी बात उन्होंने ही नहीं की बात नहीं उन्होंने। किया है, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। इस टॉपिक पे कभी मेरे भाई ने बात नहीं की, वो कहते थे मियाँ जाने बीवी जाने। बिल्कुल, ये तो सुना है कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक खतून का हाथ होता है, तो या आपने औलत इसे है। पलट करके कि जी, आपने कहा जी, कि जी। एक कामयाब खतून के पीछे एक मेरे शो मियाँ का हाथ है अमिया जी, का हाथ है। इसमें कोई जी, शक बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, ये तो है। और आपने इतना काम किया है, इतना ज़्यादा आपने काम किया है, तो प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस का तो आप हकदार हैं। नहीं, हकदार तो मैं, अगर होती तो मिल जाता। मिल जाता है। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे पास सिफारिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू मैं ज़रूर कहूँगी कि मतलब नाम गया है मेरा 2 दफ़ा, लेकिन मुझे मिला नहीं है, इसलिए कि मेरी सिफारिश नहीं है। मेरी सिर्फ़ अल्लाह से सिफारिश है। बिल्कुल जी, ये है कि आप बता रही हैं कि मेरी सिफारिश तो अल्लाह के साथ है, उम्मीदें वाबस्ता है। तो बहरहाल ये है कि हकदार को हक मिलना चाहिए।
और इनके काम के ऊपर, काम को देखा जाए। और दूसरी जो है कि आजकल जो कमेटी जो मीटिंग बैठती है वो ज़्यादातर दावतों में मसरूफ़ रहती है, नहीं, और दावतों से मैं ना ऐसी कमेटियों में जाती हूँ और ना मैं ऐसी कमेटियों से वाकिफ़ हूँ। आप यकीन करें, अगर मिलना होगा तो मेरे काम को देख के दे देंगे लोग। पहले भी एक दफ़ा नाम गया था, नाम नहीं दिया था, मिला। नहीं मिला। इस दफ़ा भी सुना है, वो किसी ने मुझे कहा है कि हम भेज रहे हैं, आपकी तस्वीरें चाहिए। वो मैंने उन्हें तस्वीरें भिजवा दी हैं, अब देखें मिलता है या नहीं मिलता। जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई नज़रसानी होगी और अल्लाह आपको इस प्राइज़ से नवाजा जाएगा। अल्लाह करे, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह करे। जी, आपा जी, आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हो चुकी है? जी, ये 2008 नवंबर की बात है। मतलब मैं कोयटा से लाहौर आ रही थी, तो वो एयरपोर्ट पे थे। तो आप यकीन नहीं, मेरा अगर मुझे पता होता कि आज इस हवाले से भी गुफ्तगू है तो मैं उनका कार्ड ज़रूर लेके आती। उन्होंने मुझे कार्ड दिया हुआ है अपना। कार्ड दिया हुआ है हाँ, आपने? हाँ, वो बिल्कुल। पहले मुझे देखते रहे और फिर बाहर देखें एयरपोर्ट की तरफ, फिर मुझे देखें। तो दो अच्छा। तीन दिन के 2-3 दफ़ा के बाद फिर वो दो लोग उनके साथ थे, हाँ, तो आए मेरे पास कि मैम आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा जी कीजिए। तो अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया कि ये मैंने तहरीक बनाई है। 2008 की बात है ये। 2008 की। जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जब वो आप वज़ीर आज़म नहीं थे और 2008 में वो जी उन्होंने आपको कार्ड भी कार्ड दिया। दिया, और काश मुझे पता होता यहाँ ये जिक्र चलेगा, मैं वो कार्ड लेके आती। लेकिन मैं आपको अगर हाँ, नहीं, कहें तो नहीं, फोटो उसकी वो ना बिल व्हाट्सएप कर दूंगी। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए, आपको वज़ीर आज़म साहब ने उस वक़्त कार्ड जी दिया था जी और जी कहा था कि आप पीटीआई में शमूलियत जी। करें और और हमारी ये भी तहरीक का हिस्सा हाँ, बनें। और यही कहा था, ये भी कहा था कि आप अपने आर्टिस्टों में, मैंने आपको देखा है टीवी पे, आप अपने आर्टिस्टों में मेरी जब मैंने जो बनाई है जमात बनाई पार्टी है, पार्टी तहरीक बनाई है। इंसाफ के नाम से, मुझे ये इसमें शमूलियत करें, मुझे शमूलियत करें और फ़ेवर दें, सपोर्ट करें। सपोर्ट करें। तो मैंने और वाकई फिर मैंने कहा भी, और मेरे पास मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं आज के वज़ीर आज़म से मिल चुकी हूँ। बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ हमारे इस वज़ीर आज़म को दिन दुगनी दुगनी और रात रात चौगनी चुगनी तरक्की दे, तरक्की दे और इनमें इस्तकामत पैदा करे। और इसी आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने वज़ीरों मशीरों पे ज़्यादा एतबार ना करें। हो सकता है वो आपको कुछ कहते हों और करते कुछ हों, आपको खुद चाहिए सब पे नज़रसानी करना। जी, वज़ीर आज़म साहब अगर ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो वो नज़रसानी करेंगे और मेरिट को वो परखते हुए आपा को इस प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस के नहीं से भी नवाज़े। नहीं, मेरी इसलिए मैं नहीं हाँ, कह रही, कह मैं तो रही एक जनरल जनरल बात जनरल कर बात रही। कर जी रही है, आपा तो जनरल बात कर रही है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। और आपा ये बताएँ कि आप कुकिंग अब भी खुद कर लेती हैं? नहीं, अब जवानी में खुद करती खुद थी। करती थी। बल्कि आप यकीन करें, जब मैं कोयटा में थी ना, तो हमारे घर टीवी वालों के साथ के ना साथ साथ थे, तो खुशबू जाती थी एक दूसरे के घर वाह, में। वाह, वाह! तो मुझे पकवान की हाँ खुशबू जी, आपके उधर जा रही तो होगी, आप तब इधर मैं पा रही खुद, हैं। हाँ जी, मैं खुद बनाती थी खाना। तो मुझे लोग कहते थे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, तो मैं कहती थी आ जाए। तो बड़े मतलब लोग, हम इकट्ठे बैठ के आस पड़ोस वाले खाना खाते थे। बल्कि आज के मशहूर तज्जिया निगार हैं, और ये मकबूल जान साहब। और ये मकबूल जी जान साहब बिल्कुल जी जी बड़े जी। मशहूर हैं। तो वो अक्सर हमारे, तब वो डीसी होते थे वहाँ। अच्छा, तो अच्छा। वो अक्सर हमारे घर आ क्वेटा जाते में? थे, कोयटा में जी। तो वो अक्सर हमारे घर आ जाते थे, तो वो आके बैठ के गपशप भी करते थे, खाना भी खा के जाते थे। उनकी बेगम भी, वो अभी भी आते हैं कभी कभार, लेकिन अब ज़रा वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। तो तब वो ये ज़रा तज्ज़िये वगैरह इतना नहीं करते थे, तब इतना टीवी पे ये ऐसे प्रोग्राम होते भी नहीं थे। दुनिया चैनल पे इस हाँ वक़्त जी, है, चीफ ब्यूरो है, तो आजकल तो जी उनकी जी ज़रा जी ज़्यादा जी। मसरूफ़ियत है। तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो मेरे जानने वाले हैं, बल्कि फैमिली मेंबर की तरह। मेरी भी उनसे बड़ी दोस्ती है जी, बड़ा प्यार है और ये मकबूल साहब का, तो आपा बता रही हैं उनके मुतल्लिक़। तो आपा ये भी बताएँ, आपके फिर आजकल तो आपकी मसरूफ़ियत घर पे ही है। जी, घर पे ही। किसी फ़ंक्शन पे आप चीफ गेस्ट के हाँ, तौर पे कभी वैसे बुला लेते हैं लोग, जैसे आज आप लोगों ने बुला बुलाया। लिया। कभी कोई ओपनिंग होती है किसी चीज़ की, वहाँ बुला लेते हैं। तो इसी तरह है, वरना रिकॉर्डिंग्स वगैरह शूटिंग तो आजकल है ही नहीं। है ही नहीं है, कोई काम नहीं है, जी नहीं, कोई कोई काम नहीं है, काम नहीं बिल्कुल है, बात नहीं है। क्योंकि टीवी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। पीटीवी पे, हमारा पीटीवी तो सुनसान पड़ा हुआ है। सुनसान पड़ा है। और आपके वक़्त में वो आपने कितने बहुत। लीजेंड और सीनियर जी किस्म के बिल्कुल। आर्टिस्टों के साथ आपने काम मैंने किया? कौन सा ऐसा बंदा है, ये दो बहनें हैं, मारवा मावरा या उर्वा। मावरा, मावरा, उर्वा। हाँ, ये दोनों ने ओपनिंग मेरे साथ की। सज्जल अली ने क्या पहला ड्रामा मेरे साथ था।
बेशुमार ऐसे बच्चे हैं। आयज़ा जो आजकल बड़ी आ रही है उसमें ड्रामों में, कराची की, दानिश तैमूर की बीवी, तब इसकी शादी नहीं हुई थी, इसका पहला प्ले मेरे साथ था। आपके साथ था, जी देखिए। और उस वक्त के पीटीआई पीटीवी और आज जी। का तबाही की और नहीं, बदहाली आजकल तो तो कुछ नहीं कुछ है, नहीं है, आजकल कुछ कुछ नहीं है। और अब आपने मुल्तान में भी काम किया है, मुल्तान में भी, मुल्तान रेडियो पे की, मुल्तान रेडियो पे, रेडियो पे, मतलब मुल्तान टीवी में, मुल्तान रेडियो में। जी जी। और आप बता रही थी कि वो जो आपका एक बड़ा खूबसूरत मासी मासी सत्तों के नाम से एक ड्रामा होता था रेडियो पे, तो वो मैंने किया हुआ है, और उसके लिए वो 2.5 साल तकरीबन किया था, 2.5 तो बहुत साल मशहूर किया। हुआ था जी। सराइकी में था। सराइकी में, जी जी सराइकी में, सराइकी में भी आपको अबूर है जी, बातचीत बिल्कुल, करने इसलिए की। कि मैं डेरा गाजी खां पैदा हुई, तो अच्छा, मुझे बाय बर्थ सराइकी। अब मेरा गाजी जी खां से जी। है, तो फिर तो आप मैं मतलब हूँ तो पंजाबी उसकी, लेकिन मुझे सराइकी इसलिए आती है कि मैं वहाँ पैदा हुई पली बड़ी, तो सराइकी आती है बहुत वहाँ की अच्छी। सराइकी और मुल्तान की सराइकी में सेम है, सेम है जी डेरा गाजी खां और मुल्तान, जी, एक जैसी। बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी है। और जी बहुत अच्छी बातें हमसे आपने की है, और बस अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।